अजीत सर को तो आप जानते हैं, और चौहान एकेडमी के जो मेन डायरेक्टर है, ऑनर है, वो यही है, मेरे छोटे भाई, ठीक है, मेरे अनुज। तो एक नई कमान जो है एक और चौहान के ऊपर आ रही है कि तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। था कि आप लोग हाल ही में आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे कांस्टेबल ले लीजिए, जीडी ले लीजिए, आपने हर प्रकार के एग्जाम दिए हैं। ये वैसे इससे भी आसान पेपर है आपका, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसे कर पाएंगे। हाँ, ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने मेहनत किया। देखिए, सेम आपका पैटर्न है, सेम आपका सिलेबस है, आपकी सारी चीज़ें सेम है और आपसे कुछ भी चीज़ें नहीं मांगी। चर्चा करते हैं आज जो हमारे पास जो वैकेंसी आई है। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारी वैकेंसी आपकी आती जा रही है, चाहे कोई भी वैकेंसी ले लीजिए। आज जो वैकेंसी निकली उसका नाम क्या है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाली गई है, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया निकाली गई है। देखिए, ऑल इंडिया मतलब स्टेट वाइज निकाली गई पोस्ट निकाली गई हैं। तो उसके हम सारी चर्चा करते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन मात्र ग्रेजुएशन है और कुछ नहीं है। एनी स्ट्रीम सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और ना ही कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, ना कुछ चाहिए। सारी चर्चा में आपको करके करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। और चलिए, तो ये कहाँ से निकाला गया? तो निकाला गया भैया एसबीआई से, ठीक है। और जो पोस्ट निकाली गई है, जो आपकी याद रखिए कौन सी पोस्ट निकाली गई तो आपको बता देते हैं। तो अपेरेंटिस सीट, ठीक है, रखिएगा। जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका था? 1/9/2023 से स्टार्ट हो चुका। मतलब और कब तक चलेगा? तो 21/9/2023 तक चलेगा। बात के मतलब कि और जो आपको एग्जाम जो हो सकता है, आपका एग्जाम हो सकता है कब से? तो अक्टूबर-नवंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए, इससे तो पहले देख लीजिए इसका फॉर्म में क्या मांगा जाए, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ऑल इंडिया निकाली गई, ठीक। ऑल इंडिया कैसे निकाली गई? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। जैसे बात कर लें सबसे कहाँ कहाँ निकाली गई है, देखिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें याद रखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्टेट में भरना पड़ेगा, ठीक है। सभी स्टेट में नहीं भरना। देखिए, इसे बोला गया है कि कहीं मतलब कोई भी एक स्टेट में भर सकते हैं, चाहे गुजरात में भर लीजिए, चाहे आपके आंध्र प्रदेश में भरे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं भी भर लीजिए, लेकिन इस एक स्टेट में भरना है, ठीक है। और जिस स्टेट में भर रहे हैं आप, तो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपको मध्य प्रदेश में कौन सी बोल जाती है? हिंदी बोल जाती है। तो आपको आसानी से आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सोच रहे भैया मैं मध्य प्रदेश नहीं भरूंगा, मुझे भरना क्या, तो क्या हिमाचल प्रदेश भरना है, ठीक है। तो वहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि पंजाब में भरना, तो वहाँ की पंजाबी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पंजाबी में। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। आप भर कहीं भी सकते हैं, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं किसी एक जगह भर सकते हैं आप। बात क्लियर है? कि मैं आपको बता दूं कि जो निकाले गए टोटल पोस्ट निकाले गए, देखिए सबसे पहले आपको चर्चा करके कहा कि मध्य प्रदेश से चर्चा कर देते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी पोस्ट निकाली गई है एसबीआई की ओर से? तो निकाली गई है 298 टोटल। मतलब 298 क्या निकाली गई है? पोस्ट निकाली गई है आपकी एसबीआई की ओर से, ठीक है। जो कि आपको एससी में 44, एसटी में 59 और आपको ओबीसी 44, ईडब्ल्यूएस 29 और आपकी 122 यूटी मत से आपका यूआर से निकाली गई है। बात क्लियर? ये पूरी आपकी पोस्टें दी गई गुजरात की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, पूरे जितने भी आपके स्टेट हैं और यूटी जितने मिला के सारी पोस्टें निकाली गई हैं। तो आप लोग एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। जहां से भी आपको अप्लाई करना है कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जहां भी अप्लाई कर रहे हैं आप, तो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि सीट्स मध्य प्रदेश में कहाँ, जैसे आपको गुजरात में देखिए आपको कहाँ 291 सीट्स अवेलेबल है, ठीक। कहाँ अवेलेबल है तो आपको दिख जाएंगे, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आपको 390 सीट्स अवेलेबल है, कर्नाटक में भी। इसके बाद मध्य प्रदेश चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ आपकी सीटें हैं आप देख लीजिए। कहाँ आपको भोपाल में 26 सीटें हैं, रायसेन में 5 सीटें हैं, बिस्तर में 5 सीटें हैं, यहाँ पे होशंगाबाद 6, सीहोर में 6। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं, मतलब अलग अलग जगह पर हैं, जो आपको दिखाया गया है कहाँ कौन सी पोस्ट कितनी पोस्टें हैं, ठीक। ये तो बात ही हो गई। अब अगली चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं ये अब देखिए जो एज लिमिट दी गई है आपकी, याद रखिएगा जो एज लिमिट की बात की गई है, आप चर्चा कर लेते हैं एज लिमिट, ठीक है। तो आपके मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 20, याद रखिए कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए, ठीक है। 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कब से मांगा गया आपका? ये तो मांगा गया है 1/8/2023 से आपका क्या मांगा गया है? तो एज मांगा गया है, ठीक है। क्या मांगा है? तो आपका एज कैलकुलेट करेगा, कब से कैलकुलेट करेगा? तो 1/8 आपके 2023 मतलब 1 सितंबर से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, और याद रखिएगा इससे पहले नहीं होना चाहिए। किसके पहले आपका? तो 2/8/1995 के पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद वाले होना चाहिए। और जो कि आपको बता दिया गया, और इसके बाद, और 1/8/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 1/1995 के पहले नहीं और 2003 के बाद नहीं। बात क्लियर? तो आपको दी गई है, याद रखिएगा ये आपको डेट दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कोई रिजर्वेशन दिया गया है तो उसे आप देख लीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। ये रही आपका मेन चीज, देख लीजिएगा। तो आपका जो एजुकेशनल क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपकी 1/8/2023 तक आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी आपका किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी मतलब ग्रेजुएशन से आपको इसमें क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। और आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी कितने साल का रहेगा? तो 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। क्या रहेगी आपकी? 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। और आपको बता दूं कि इसमें जो सैलरी रहेगी, जो इसके जो बेनिफिट रहेंगे क्या रहेंगे? तो एलिजिबल स्पेंड एक आपका 15,000 पर मंथ है, ठीक है। देखिए ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर कितना कब तक आपका? तो 1 ईयर मतलब कितनी रहेगी सैलरी? पहले 1 ईयर
तो ये रहेगी भैया 15,000 रुपये। कितने रहेगी आपको? 15,000, याद रखिएगा। कि मेरे हिसाब से जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हें जिन्हें लगता है कि मेरे एमपी क्वेश्चन में किया और जितने एग्जाम दिए उन्हें कम नंबर है, ठीक है, ऐसा जो सिलेबस है आसान सिलेबस, ठीक है, तो आप लोग इसे दे सकते हैं आराम से, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। और इसमें पोस्ट भी अच्छी दी गई है, इससे सिलेबस भी अच्छा दिया गया, इसमें आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया। याद रखिएगा जो आपके एसबीआई की जो पोस्ट निकाली गई इसका जो ज़्यादा कुछ वर्क नहीं होता, ये पता है आपको, ऐसे हम जैसे खाता खोलते हैं ना, खाता ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उनका ये वर्क होता है, ठीक है, जैसे योनो पता होगा, योनो आपको क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करने का काम इनका होता है और कुछ नहीं होता इनका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गई आपकी सीट, ये हो गई आपकी सैलरी की बात होगी। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट किस प्रकार, दो तरीके से होंगे, दो प्रकार का आप टेस्ट होगा आपको। पहला तो आपका क्या ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब जहाँ का आप रह रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपका आना जरूरी। जैसे हिंदी ले लीजिए, जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको हिंदी आना तो कंपलसरी है, याद रखिएगा कि आपका हिंदी आना कंपलसरी है। और जो इसका मैं बता चुका हूँ, जो इसका जो ऐसे कि आपका एजुकेशनल क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। एक तो पहले रिटर्न टेस्ट है आपका, दूसरा आपका किससे, तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जो आपका किस प्रकार ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका रिटर्न, देखिए यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका कितना 25 मार्क्स का पूछेगा, जनरल इंग्लिश आपसे 25 मार्क्स का पूछेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आपसे 25 मार्क्स का पूछेगा, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 नंबर पूछेगा। मतलब ये आपका टोटल कितना 100 मार्क्स का। और पर सेक्शन याद रखिएगा, जैसे इंग्लिश एक सेक्शन का टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 15 मिनट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 15 मिनट दिया जाएगा हर सेक्शन में, ठीक। जैसे कि आप अगर आप जनरल कंप्यूटर एप्टीट्यूड कर रहे हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तो इस 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक दूसरे में चला जाएगा, ठीक। चलिए तो हो गया आप किसमें, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस से आप क्या रखिएगा। और आपका ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक, कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अब देखिए आपको एक बच्चा पूछ रहा है कि एज रिलैक्सेशन, ठीक है, तो मैं उसके भी चर्चा करता हूं। देखिए तो एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है देख लीजिए एक बार, आप यहां देख लीजिए सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, देखिएगा EWS, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एज का इंडिकेट फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर SC ST, इस सब के लिए कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है, ठीक, जो कि आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम कैसे होगा आपका, तो मीडियम दिया गया है, बात करके इसकी मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो इसका रहेगा मीडियम क्या रहेगा, उसका आपका पेपर का तो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, क्या रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि इसका जो फीस दी गई है देखिए 300 दी गई, किसके आपका, तो 300 दी गई आपका जनरल और आपकी ओबीसी के और EWS के लिए, किसके लिए, आपके जनरल और OBS के ओबीसी के लिए, ठीक, ओबीसी के लिए। आज आपकी SC ST के लिए फ्री है, देखिए क्या आपका SC ST के लिए फ्री है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है, रखिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का sbi.in है, आपको वहाँ जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी आपकी जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ, कुछ भी नहीं होता है इसका, तो आप लोग लोड मत लीजिए कि सर मुझे अप डाउन की बाहर की जो ऑफिस वर्क से बाहर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस वर्क रहेगा और आपका सिंपल जो ऑफिस वर्क में जो आपका खाता ओपन की बैंक अकाउंट ओपन होता है वही आपको किया जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हो कैसे, जैसे MP ऑनलाइन में बेचारा टैप टैप करते रहता है, सारी डिटेल लेता है और आपका फॉर्म भरता है, उसी प्रकार ये जॉब है आपकी। इसका एग्जाम सेंटर भोपाल ही आएगा, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल, जबलपुर, इंदौर ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश अगर देखिए मैं क्यों मध्य प्रदेश में भरते हैं तो मध्य प्रदेश में भरते हैं तो मध्य प्रदेश आएगा, और अगर कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी भरते हैं तो वहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। आप कहीं बाहर से अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी से करें तो यूपी का, मध्य प्रदेश से अप्लाई करें तो मध्य प्रदेश से आपको सेंटर आएगा। बाकी सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूं कि आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें जो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, बात क्लियर है। और आपकी जो एज है आपकी कितनी 20 से 28 के बीच होनी चाहिए, कितनी आपकी 20 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ ही नहीं मांगा। और जो इसका जो दिया गया है आपका सिलेबस दिया गया है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछेगा आपसे, इंग्लिश पूछेगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछेगा, जनरल इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश पूछेगा, साथ में रीजनिंग प्लस आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछेगा, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आपको सारी जितनी डिटेल्स दिया हूँ सारी समझ में आ चुकी होगी। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, जरूर से जरूर अप्लाई करें। क्योंकि देखो यार, आप एग्जाम दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे सही इस्तेमाल करना, मान लीजिए यार मुझे पता है ठीक है, ये अभी आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, ठीक है, तो रुकना नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना, ठीक है। जैसे कोई भी आपके पास वैकेंसी क्यों ना है, कोई भी वैकेंसी क्यों ना है, उसमें अप्लाई जरूर करिए अगर उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है तो। आपने दोनों में अब बात करते हैं किसे तैयारी कैसे करना भैया, क्योंकि ये जो दिख रहा सिलेबस तो आसान है, लेकिन तैयारी कैसे करना, इतना भी उसकी तैयारी के लिए सिंपल कहीं नहीं जाना आपको। तो चौहान अकेडमी में आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका कौन सा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो SBI का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, देखिएगा। आज इसकी जो फीस रखी गई है आपकी, इसकी जो फीस रखी गई बहुत नॉर्मल रखी गई है, 519, ठीक है, याद रखिए कितनी रखी गई, 519 रखी गई, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल दी जाएगा, इसकी वैलिडिटी जो रहेगी कितनी रहेगी, तो 12 मंथ रहेगी, मतलब 1 साल रहेगी, याद रखिएगा।
और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो कोर्स दिख रहा है 599 का समथिंग आपको मिल जाएगा, आपको कितना 300 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको 300 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।